हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज़ अभिजीत एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो आज हम भाई अपने क्विज एप्लीकेशन को कंटिन्यू करेंगे। उसमें मॉडलिंग कैसे करेंगे डेटाबेस की, उसको देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप एज अ बैकएंड इंजीनियर काम कर रहे हो तो आपको डेटाबेस मॉडलिंग करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसमें जैंगो के अंदर कौन कौन से रिलेशनशिप होती हैं वो आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे कौन सी फील्ड यूज़ करना है वो आना चाहिए, क्योंकि बैकएंड डेवलपर का काम ही यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा को कैसे मैनेज करते हो, ये सब स्टफ़ कैसे करते हो। ठीक है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि कैसे डेटाबेसेस को क्रिएट करते हैं। उसके बाद कहाँ कहाँ पे फॉरेन की और अलग अलग जो भी रिलेशनशिप्स होती हैं उनको हम कैसे मैनेज करते हैं। इन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। एक क्विज़ का छोटा सा सिंपल मॉडल बनाएंगे, बट उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू डोंट नो व्हाट्स न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये कंप्लीट 6 मंथ लॉन्ग ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको फ्रंट एंड बैक एंड टेक्नोलॉजी सिखाई जाती हैं और इसमें आपको तब तक कोई भी पेमेंट नहीं करनी होती जब तक आपकी 5 लाख से अबव की जॉब ना लग जाए। ठीक है, तो डेफिनेटली यू कैन चेक व्हाट्स न्यूटन स्कूल। इसमें लिखा भी हुआ है 0 फी टिल प्लेसमेंट, और बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनीज है जो न्यूटन स्कूल से रिक्रूट करती हैं, स्नैपडील, टॉपर, मीशो, रैपिडो, है ना, मोटोरोला हो गया, स्नैपडील हो गया, ये सब टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं। सो रिसेंटली न्यूटन स्कूल ने एक लॉन्च पैड इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें जिसको भी प्रोग्रामिंग, जिसको भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सीखनी है वो बहुत आराम से सीख सकता है। तो डेफिनेटली यू कैन चेक न्यूटन स्कूल, व्हाट्स न्यूटन स्कूल। अब स्टार्ट करते हैं आज के वो क्या कहते हैं मॉडलिंग पार्ट में। तो हमने पिछले वीडियो में एक थोड़ा बहुत ओवरव्यू देखा था कि कैसे ऐप बनाते हैं और ये सब बनाते हैं। अब हम इसमें क्या बनाएंगे, एक क्वेश्चन का मॉडल बनाएंगे। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हर एक क्वेश्चन की स्पेसिफिक कैटेगरी होती है जो उस कैटेगरी से क्वेश्चन बिलोंग करता है। एक कैटेगरी हो सकती है अगर हम कोई MCQ बना रहे हैं उस तरीके का कि अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई MCQ बना रहे हैं तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो भी क्वेश्चन होंगे वो एक कैटेगरी को बिलोंग करते होंगे। ये क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट का है, ये क्वेश्चन पाइथन का है, ये क्वेश्चन C++ का है, ये क्वेश्चन जावा का है, ये क्वेश्चन गो का है। ठीक, इसी तरीके से फ्रेमवर्क्स के भी कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं रिएक्ट, जैंगो, फ्लास्क, Node.js, इन सब तरीक़ों के। तो उन सब चीज़ों को भी देखेंगे कि कैसे मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बनाते हैं क्लास मॉडल। किस तरीके का, कैटेगरी का मॉडल बनाते हैं जो इनहेरिट करेगा क्या, मॉडल्स हैं। ओके, अब इस कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। कैटेगरी में सबसे पहले होगा क्या, कैटेगरी नेम। इसको हम स्पेलिंग को स्मॉल लेटर कैटेगरी अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट मॉडल, और इसमें क्या होगा, मॉडल्स डॉट कैल फील्ड होगा। ठीक है, कैल फील्ड, और इसके अंदर हमें मैक्स लेंथ को पास करना पड़ता है। ठीक, अब हम तुम्हें एक बात बताएं, जैंगो के अंदर जो नॉर्मल आईडी होती है उनकी जगह पे हम UUID स्टोर करेंगे। UUID एक नॉर्मल हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग होती है जो कम्प्लीटली यूनिक होती है और काफ़ी ज़्यादा जगह पे आप जब प्रोडक्शन में जाओगे या फिर कहीं बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे या फिर कहीं काम करोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा वहाँ पे एज अ प्राइमरी की जो होती है 1 2 3 4, उसकी जगह पे हम लोग वहाँ पे UUID स्टोर करते हैं। उससे काफ़ी ज़्यादा रिडंडेंट जो IDs होती हैं वो हमें बच जाती हैं और हर एक का अलग अलग स्पेसिफिक ID मिल जाती है। उस चीज़ को हम देखेंगे कि कैसे हम जैंगो के अंदर मॉडल को बेस मॉडल एक क्लास बनाएंगे जिससे हम इनहेरिट करेंगे हर जगह पे। उसका फ़ायदा ये होगा, सपोज दैट अगर हम कैटेगरी मॉडल बना रहे हैं और हमने यहाँ पे क्रिएटेड एट इज इक्वल टू, क्योंकि हर एक फील्ड में हमें क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट डालना ही पड़ता है। ठीक, और यहाँ पे हम डालते हैं डेट फील्ड और ऑटो नाउ अंडरस्कोर ऐड इक्वल टू ट्रू। उसके बाद यहाँ पे हमें डालना पड़ता है, एक सेकेंड ये गलती होगी, ऑटो नाउ ट्रू। ठीक, अब क्या हो गया, यहाँ पे हमें एक अपडेटेड ऐड की फील्ड डालनी पड़ेगी, अपडेटेड ऐड। ठीक, अभी क्या हो गया, 2 फील्ड हमें ऐड करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे UID यूज़ कर रहे हैं, मॉडल्स डॉट UID फील्ड और प्राइमरी की इक्वल टू ट्रू, डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू UUID डॉट UUID4। ठीक, अगर हम यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट UUID। ठीक, डिफ़ॉल्ट में हमने UUID इक्वल टू UUID4 पास कर दी। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एडिटेबल इज इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं। ठीक, इससे क्या हुआ, अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम एक उस तरीके का कोई मॉडल बना रहे हैं, अगर हम यहाँ पे बताते हैं क्लास
क्वेश्चंस करके अगर हम कोई एक मॉडल बना रहे हैं, उसमें भी अगर हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, लाइक ये UUID ऐड करनी पड़ेगी कि ठीक है, तो UUID को करेंगे हम कॉपी, और यहाँ पे क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड को भी करेंगे कॉपी, और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। लेकिन इससे दिक्कत क्या होगी, अब देखो हमें जो भी हम कोडिंग करते हैं उसके अंदर एक प्रिंसिपल होता है ड्राई का, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, और जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी लाइक उसका हम फ़ायदा उठाएंगे, उसमें इनहेरिटेंस में का फ़ायदा उठाएंगे। तो डू नॉट रिपीट योर सेल्फ यानी कि देखो हम यहाँ पे UUID रिपीट कर रहे हैं, UUID यहाँ पे रिपीट करी, क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड यहाँ पे अपडेट करी। ऐसी अगर हमारे पास 50 मॉडल होते तो 50 बार हमें ये लाइन रिपीट करनी पड़ती, यानी 50 इंटू कितना हो गया हमारा 150 लाइन हमें रिपीट करनी पड़ती। ठीक, अब क्या होगा, इससे अच्छा भाई हम मॉडल बनाते हैं, क्लास बना लेते हैं बेस मॉडल की। ओके, सो बेस मॉडल की हमने क्लास बना ली। अब ये इनहेरिट करेगा कहाँ से, मॉडल्स डॉट मॉडल से। अब क्या होगा, इस UUID को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक, उसके बाद में जो ये क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड है, इनको भी हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब ये जो क्लास होगी हम मॉडल्स डॉट मॉडल से ना इनहेरिट करके यहाँ से इनहेरिट करेंगे। तो इसका फ़ायदा क्या हो गया, अगर जो भी हमारी रिडंडेंट फील्ड थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें इसकी ऐड की ज़रूरत नहीं है, और कैटेगरी के अंदर इस चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको अगर हम यहाँ पे रन करेंगे python manage.py मेक माइग्रेशन, तो वो क्या करेगा, इसका भी मॉडल एक बना देगा। बेस मॉडल एक क्लास बनाएगा, कैटेगरी एक क्लास बनाएगा, क्वेश्चन एक क्लास बनाएगा। लेकिन हमें इसका माइग्रेशन लाइक इसको टेबल में नहीं रजिस्टर करना है, हमें इसको एज अ क्लास यूज़ करना है। उसके लिए इसके अंदर होता है लाइक पाइथन में आप लोगों ने पढ़ा होगा इनर क्लासेस या फिर नेस्टेड क्लासेस। तो वैसे जांगो के अंदर मॉडल के अंदर नेस्टेड क्लासेस का फीचर होता है, उसमें हम मेटा एट्रीब्यूट से अब ऐड करते हैं। मेटा मीन्स क्लास का स्केलेटन, क्लास का बिहेवियर कैसा होगा। ठीक, उसके अंदर हम यहाँ पे डाल देते हैं abstract इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब ये चीज़ लगाने से क्या हो गया, अब ये जो क्लास है हमारी, ये क्लास एज अ बेस क्लास रजिस्टर हो गई। अब इसको हम एज अ हर जगह पे इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में अगर हम अब मैं उससे पहले तुम लोग को UUID दिखा देता हूँ, UUID क्या होती है। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं पाइथन। अब हम पाइथन के अंदर आ चुके हैं शेल में, तो इंपोर्ट कराते हैं क्या UUID, फिर UUID.UUID4। अब ये क्या करेगा, देखो हमें एक रैंडम स्ट्रिंग दे दी जो अल्फ़ा न्यूमेरिक है, जो कभी भी रिपीट नहीं करेगी। देखो तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब इसको एज अ 1 2 3 4 की जगह पे हम लोग इसको एज अ प्राइमरी की यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब क्वेश्चन में भाई नॉर्मल सी बात है, कैटेगरी तो हर क्वेश्चन की होगी। तो कैटेगरी यहाँ पे क्या आ जाएगी, फॉरेन की। तो कैटेगरी को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, कैटेगरी इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट फॉरेन की कैटेगरी। ओके, अब कैटेगरी के बाद में यहाँ पे हम पास कर देते हैं ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कैस्केड, फिर क्वेश्चन होगा यहाँ पे मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ ऑफ 100। उसके बाद में क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, लाइक मार्क्स हो सकता है। मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड, ठीक, इंटीजर फील्ड के बाद डिफ़ॉल्ट में इसका एक टाइम डाल देते हैं 5 मार्क्स। मार्क्स क्या हो गया, अब हर क्वेश्चन के कई सारे लाइक आंसर्स हो सकते हैं। कई हो सकता है कि ये क्वेश्चन MCQ हो तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं, हो सकता हो इस क्वेश्चन के 5 आंसर किसी एग्जामिनर को देना, हो सकता है कि वो 4 ऑप्शन देना चाहिए, हो सकता है वो 3 ऑप्शन देना चाहिए। तो उसके लिए हम एक आंसर फील्ड बना लेते हैं, आंसर क्लास बना लेते हैं। ठीक, आंसर, फिर ये भी इनहेरिट करेगा कहाँ से, बेस मॉडल से, बेस मॉडल। अब इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन की फॉरेन की दे देंगे। ठीक, यहाँ पे दे देते हैं क्वेश्चन इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट फॉरेन की, और यहाँ पे दे देते हैं ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कैस्केड। अब हम इसमें एक रिलेटेड नेम को भी ऐड करेंगे। रिलेटेड नेम का फ़ायदा क्या होता है, लाइक अगर हमें इस आंसर से क्वेश्चन पे जाना हो तो हम जा सकते हैं, बट अगर हमें इस क्वेश्चन से इस आंसर पे जाना हो, क्योंकि ये फॉरेन की यहाँ पे है, तो हम नहीं पॉसिबल कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन से हम कैटेगरी पे तो जा सकते हैं, लेकिन हम रिवर्स रिलेशनशिप नहीं कर सकते। रिवर्स रिलेशनशिप के लिए हमें यहाँ पे रिलेटेड नेम करके एक फील्ड डालनी पड़ती है। ठीक, तो रिलेटेड नेम हमने यहाँ पे लिखा। रिलेटेड नेम लिखने के बाद में अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैटेगरी। ओके, और ऐसे ही यहाँ पे रिलेटेड नेम में लिख सकते हैं क्या, क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन। ओके, सो अब क्या हो गया, अब इस आंसर का क्या होगा, आंसर होगा मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ ऑफ 100। ओके, सो इस आंसर का हो जाएगा, और ये आंसर करेक्ट होगा कि नहीं ये भी हम देखेंगे। मॉडल्स डॉट बुलियन फील्ड
डिफ़ॉल्ट इक्वल टू फॉल्स। ठीक, अब ये हमारा पूरा मॉडल तैयार हो चुका है। बेस मॉडल बना लिया हमने, कैटेगरी मॉडल बना लिया, क्वेश्चन बना लिया, उसके बाद आंसर बना लिया, फिर इसके अंदर रिलेटेड नेम को भी ऐड कर लिया। अब चलते हैं करते हैं पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन। ठीक, इसमें क्या आ गया, रिवर्स एक्सेलरेशन फॉर क्लासेस विद होम क्वेश्चन चेंज रिलेटेड नेम। हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, जस्ट इन केस ठीक है। अब ये हमारे मॉडल बन चुके हैं। अब लिखते हैं पाइथन manage.py माइग्रेट। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि क्वेश्चन और ये दोनों सेम हो रहे हैं, क्योंकि जब जांगो की फील्ड बनती तो वो इसको एज अ स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करता है, तो वो समझ नहीं पा रहा था कि सेम हो जाएंगे, तो माइग्रेट कर दिया। आप करते हैं पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र, यहाँ पे एडमिन डाल देते हैं, ईमेल में नल, सॉरी ईमेल में खाली, पासवर्ड 1 2 3 और इसको सेव करा लेते हैं। अब करते हैं क्या, पाइथन manage.py रन सर्वर और करते हैं इन सारे मॉडल्स को रजिस्टर, क्वेश्चन और आंसर को करते हैं कॉपी। चलते हैं admins.py में और इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट ऑल और इसको करते हैं पेस्ट। ठीक, अब यहाँ पे लिखते हैं admin.site.register। ठीक है, तो ये हमारे सारे मॉडल रजिस्टर हो चुके हैं। अब चलते हैं अपने सर्वर पे और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एडमिन और उसके बाद इसको, ठीक है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस और ये तैयार हो चुके हैं। और अब मैं अगर जाऊँ कोई कैटेगरी ऐड करता हूँ, लाइक जावा, लाइक जांगो के क्वेश्चन ऐड करते हैं क्योंकि जांगो पढ़ा रहे हैं। फिर चलते हैं आंसर्स में, कैटेगरी हो गई है। उसके बाद अभी यहाँ पे हमें str मेथड ऐड करना पड़ेगा, व्हाट इज़ जांगो। और आंसर्स में चलते हैं, हमें 4 आंसर ऐड करने के। अभी हम ये भी देखेंगे कि जांगो एडमिन के अंदर इन दोनों फॉरेन की का डेटा एक ही में कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं पहला आंसर फ्रेमवर्क, ये करेक्ट होगा। ठीक, उसके बाद में हमें एक और लाइक ऐड करना पड़ेगा आंसर, है ना, प्रोग्रामिंग गलत है, एक और ऐड करते हैं, टॉय लिख देते हैं। उसके बाद में एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं, IDE। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। अब हम चलते हैं लाइक जब अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह में जाएंगे तो हमें यहाँ पे ये अलग अलग क्वेश्चन मिल रहे हैं। अब देख सकते हो कि यहाँ पे ये UUID यूज़ कर रहे हैं, एज ए 1 2 3 4 की जगह पे यहाँ पे ये UUID यूज़ करें, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। डेफिनेटली आपको यूज़ करना चाहिए कि UUID एक लाइक जब आप किसी लाइक जो भी इंटरव्यूअर होगा या फिर जो भी आपका कोड पढ़ रहा होगा वो देखेगा आपने UUID यूज़ करी तो डेफिनेटली थोड़ा तो वेट गेन करेगा, क्योंकि इसके UUID के बारे में पता है कि UUID की इंपॉर्टेंस क्या होती है। सो आई थिंक लाइक ये था मॉडलिंग का। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे लाइक ये क्वेश्चंस और आंसर के जो फॉरेन की का डेटा है वो एक ही में दिखा सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आई होप लाइक ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों तक शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चैनल के बारे में पता चले और ये चैनल ग्रो हो और हम एक अच्छी जांगो की कम्युनिटी बना पाएँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।